हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूलाइसिस पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम है जिसकी फुल समरी को हम लाइन बाय लाइन समझेंगे हिंदी में एंड इसी समरी को आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। About the author, Alfred Lord Tennyson, 1809 to 1892, was a famous British poet and poet laureate of the UK. His poems often explore themes of heroism, nature, and struggles of life. He is best known for his works like Ulysses, In Memoriam, and The Lady of Shalott. तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था एंड 1892 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश पोएट थे। वो पोएट लॉरिएट थे यूके के। पोएट लॉरिएट का मतलब होता है कि उन्हें ऑफिशियली उस कंट्री का पोएट डिक्लेयर कर दिया गया था, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। उनकी पोएम्स में वो अक्सर थीम्स की बात करते हैं जैसे कि हीरोइज्म यानी कि बहादुरी, वो नेचर की भी बात करते हैं और जिंदगी की मुश्किलों की बात। वो मशहूर है अपने 3 कामों के लिए, एक है यूलाइसिस, दूसरा है इन मेमोरियम और तीसरा है द लेडी ऑफ शैलेट। समरी: यूलाइसिस, द ग्रेट ग्रीक हीरो, नाउ लिव्स एज एन ओल्ड मैन इन इथाका आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी एंड एडवेंचर्स इंक्लूडिंग द ट्रोजन वॉर। Although he has returned home, he is restless and unhappy with the quiet life of ruling his kingdom. He feels trapped in the routine of kingship and yearns for the excitement and freedom of the seas. He reflects on the past when he explored new lands, fought in wars and had thrilling adventures. यूलाइसिस एक ग्रीक माइथोलॉजी का हीरो है और वो अब एक बूढ़े आदमी की तरह इथाका आइलैंड पर रहता है अपने लंबे सफर के बाद और एडवेंचर्स के बाद, जिसमें एक बहुत बड़ी वॉर जो कि ट्रोजन वॉर जो हुआ था ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच, जिसके बाद अब ये राजा अपने घर लौटा है पूरे 10 साल के बाद। ये राजा यूलाइसिस अपने घर तो लौट चुका है लेकिन वो बहुत बेचैन रहता है और नाखुश रहता है अपनी इस खामोशी भरी जिंदगी से, जिसमें वो एक राजा है अब इथाका आइलैंड का और उसे रूल करना है इस किंगडम को। यूलाइसिस को लगता है कि अब उसे ट्रैप कर लिया गया है, उसे कैद कर लिया गया है इस डेली की रूटीन में, जिसमें सिर्फ एक राजा की जिम्मेदारी है जो कि बस कानून बनाता है और सजा सुनाता है। तो वो राजा यर्न करता है यानी कि बहुत ज्यादा विश करता है उस एक्साइटिंग लाइफ के लिए जो कि उसे आजाद समंदरों में मिली थी। इस तरह वो ट्रैवल करता था आजादी के साथ समंदरों में। वो अपने पास्ट को बहुत ज्यादा याद करता है कि किस तरह वो एक जमीन से दूसरे जमीन को एक्सप्लोर करने जाता था, जब वॉर होता था, जंग होती थी, तब वो लड़ता था एंड उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा थ्रिलिंग यानी कि एक्साइटिंग थी, full of adventures. He speaks about his wife Penelope and son Telemachus. Penelope has been faithful to him, waiting for his return for many years, and Telemachus is now a grown man who can take over the responsibilities of ruling Ithaca. Ulysses admires his son's calm and wise nature but feels that Telemachus is more suited for the steady life of a ruler. While Ulysses himself is meant for adventure, Ulysses acknowledges that his son will take care of the kingdom, but he still feels the urge to leave and continue his quest for discovery. तो इस पोएम यूलाइसिस में यूलाइसिस अपनी बीवी और अपने बेटे के बारे में बात करता है। उसकी बीवी का नाम है पेनेलोप और वो एक बहुत ही वफादार बीवी है जो कि कई सालों से उसका इंतजार कर रही है, और उसका बेटा टेलेमाचस जो कि अब एक जवान आदमी बन चुका है और वो अब जिम्मेदारी ले सकता है कि वो इथाका आइलैंड का राजा बने और उस पर हुकूमत करे। यूलाइसिस अपने बेटे के नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करता है कि किस तरह उसका बेटा एक शांत स्वभाव वाला इंसान है यानी कि काम है नेचर में और कितना ज्यादा समझदार इंसान है। लेकिन यूलाइसिस साथ में ये भी सोचता है कि टेलेमाचस जो है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बेस्ट सूटेड है, यानी कि वो रेडी है अपनी जिंदगी में एक राजा बनने के लिए और इथाका आइलैंड पर हुकूमत करने के लिए। और यूलाइसिस खुद एडवेंचर्स पर निकलना चाहता है। वो इस बात को एक्नॉलेज करता है यानी कि मानता है कि उसका बेटा जो है वो इस किंगडम की अच्छी तरीके से देखभाल कर सकता है और उसका ख्याल रख सकता है, लेकिन फिर भी वो अर्ज महसूस करता है यानी कि जरूरत महसूस करता है बहुत स्ट्रांगली कि वो सब कुछ छोड़ कर जाए और कंटिन्यू करे अपनी क्वेस्ट को। क्वेस्ट यानी कि लंबी खोज चीजों को डिस्कवर करने के लिए। तो यूलाइसिस के अंदर ये जो क्वेस्ट है कि वो चीजों की खोज करे और उन्हें डिस्कवर करे, वो इस खोज को कंटिन्यू करते रहना चाहता है। यूलाइसिस believes that even in old age he and his loyal companions can still strive for new experiences. He rejects the idea of settling down peacefully and resolves to set out on one final voyage.
he encourages his old sailors to join him, knowing they will die one day, but they must not give up on life until the very end. Ulysses ends with the famous lines, to strive, to seek, to find and not to yield. तो यूलाइसिस इस बात को मानता है कि बुढ़ापे में भी वो और उसके जो लॉयल कंपेनियंस है यानी कि वफादार साथी है वो अभी भी कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें न्यू एक्सपीरियंसेस मिले जिंदगी में, नए तजुर्बे। वो रिजेक्ट करता है इस आइडिया को कि वो सेटल डाउन करेगा एक राजा की तरह सुकून से, और वो रिजॉल्व करेगा यानी कि सोल्यूशन ढूंढेगा कि किस तरह वो एक आखिरी सफर पर निकल सकता है ऑन अ फाइनल वॉयेज। वो हौसला देता है, एनकरेज करता है अपने पुराने सेलर्स को, सेलर्स जो कि समुद्र में सेल करते हैं, कि वो आकर इसे ज्वाइन करें। और यूलाइसिस ये बात भी जानता है कि वो सब भी एक दिन मर ही जाएंगे, लेकिन उन सब को लाइफ पर गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है जिंदगी से अंत तक, until the very end। यूलाइसिस पोएम एक फेमस लाइन के साथ खत्म होती है जिसमें वो कहते हैं कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, चीजों को हासिल करना चाहिए और ढूंढना चाहिए, ना कि हार माननी चाहिए परेशानियों से। To strive, to seek, to find and not to yield. Message: the poem teaches that life should always be about seeking new adventures and learning. It encourages not to settle into comfort no matter how old you are and to keep striving for more. तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें हमेशा चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे चीज़ों को सीखना या फिर एडवेंचर्स को हासिल करना। ये पोएम हमें इनकरेज करती है कि कभी भी हमें ज़िंदगी में सेटल नहीं करना चाहिए, मतलब आराम नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, और अपने एफर्ट्स को डालते रहना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें।